आज हम परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ेंगे। परावर्तन का दूसरा नियम देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण बराबर होता है। ये बात हम यहाँ पे आज करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ किरण खींची हैं। एक किरण है ए एन, ये जो एन बिंदु है ये बिंदु आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु। अब देखिए एन जिस बिंदु पर कोई किरण गिरती है वो आपतन बिंदु होता है। अब मान लो ये हमारा क्या रखा है, ये दर्पण रखा है, तो जो एन बिंदु है वो ये वाला बिंदु है, ठीक है। एन बिंदु ये है, आपतन बिंदु ये है। अब आपतन बिंदु पर दर्पण के तल के लंबवत देखो, ये हमने एक रेखा खींची है, दोबारा से हटा के दिखाता हूं। ये किरण है ए एन, ए एन क्या है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। और यहां टकराने के बाद ये किरण बाहर निकलती है तो उसको कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ ये कोण बनाती है, ये कोण कहा जाएगा आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। अच्छा, इसके बाद जो परावर्तित किरण होगी, मान लो ये टकराई यहाँ पे एन पे और वापस परावर्तित होगी ये किरण, है ना। तो परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, ये कोण कहा जाएगा परावर्तन कोण। ये किरण क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये कोण क्या कहा जाएगा, ये होगा परावर्तन कोण। अब ध्यान से देखेंगे कि हम दोबारा से जो हमारा दर्पण है, मिरर है, उसको इस जगह पे रख देते हैं। यहाँ एक और चीज देखिए, एन और एन डैश, हमने एक ये नाम रखा एन डैश, एन एन डैश, कुछ भी रख सकते हैं, एन एम भी रख सकते हैं, एन एन डैश। ये है अभिलंब, क्या कहा जाएगा, अभिलंब। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हमने रख दिया। एन एन डैश जो है वो ये है, ठीक है, अभिलंब। आने वाली किरण ये है और जाने वाली किरण हमने बनाई है ये आपतन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये धुआं थोड़ा सा यहाँ पे फैला रहा हूँ, है ना। आपतित किरण ये है ए एन, तो परावर्तित किरण जो मैंने दिखाई है चित्र में, उसी के ऊपर से ये किरण निकल रही है कि नहीं निकल रही, देखो ठीक उसके ऊपर से निकल रही है, ये देखो दिख रही है, दिख रही है अच्छे से सबको। अब देखो एक चीज और कि यहाँ हम क्या करेंगे कि ये कोणों को भी हम नाप के देखेंगे, ये कोण कितने हैं। देखो क्या है, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण जो है ये वाली आपतित किरण है ना, और ये हमारा अभिलंब है एन एन डैश, ठीक है। इनके बीच में कोण कितना बना, देखो 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, यही 90 से 30 तक कितने अंश हो गए, 60 अंश हो जाएंगे ना। तो आपतन कोण जो है वो 60 अंश का हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो ये अभिलंब है और परावर्तन जो परावर्तित किरण है ये है, यही देखी थी ना अभी हमने। अब परावर्तित किरण के बीच में कितना कोण है, देखो 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 150, 90 से 150 तक कितने हो गए, 60 अंश। तो ये कोण भी 60 अंश आया। अच्छा इधर देखो, ये अगर हम किरण माने ये वाली, ये बी, ये बी बिंदु से एन तक जाने वाली बी एन को किरण मानते हैं, तब देखते हैं परावर्तित किरण कौन सी होती है ना। इसको मैं सी कह देता हूं और इसको डी कहता हूं। तो पहले देखता हूं बी एन जो है वो एन एन डैश से कितना कोण बनाती है, यानी अभिलंब से आपतित किरण कितना कोण बनाती है। देखो कितना है, 90, 80,
देखो 90 के बाद 80, 70 और 60 यानी 30 अंश का कोण बन गया 30 अंश का। अगर ये आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए? 30 अंश होना चाहिए। अभी मैंने बताया परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। ये देखो मैंने रख दिया, इसको हटा देते हैं ना। नाप तो लिया हमने पहले से ही। एक बार इसको वापस रखते हैं मिरर को, फिर से हम यहाँ पे धुआं करते हैं और फिर से अपनी लेजर टॉर्च से अब की बार हम किरण रखेंगे BN की तरफ। देखो BN, जब हम किरण BN पे रख रहे हैं तो हमारा परावर्तन कहाँ हो रहा है? देखो एक बार अच्छे से लगा दो इसको। ये BN पे किरण जा रही है तो किधर से आ रही है? देखो DN। किरण अगर BN की तरफ से जा रही है तो DN की साइड से निकल रही है। देखो बिल्कुल ऊपर से दिखाओ बिल्कुल। अगर BN पर से किरण जा रही है तो DN पे लौट के आ रही है। देख रहे हो? अब इसका मतलब BN से जाएगी तो D लौट के आएगी। अब हम जरा नाप के देखते हैं कि क्या जो DN रेखा है वो भी उतना ही कोण बनाती है। यहां से कोण हम नाप रहे हैं जो DN है, DN ठीक है। DN कहाँ पे? 120 अंश, फिर 110, 100 और 90। 120 और 90 के बीच में कितने अंश का कोण बन जाएगा? 30 का। और जो हमने आपतन कोण लिया था वो भी कितना लिया था? 30 अंश। हमारा जो परावर्तन कोण आया कितना है? 30। जब हमने आपतन कोण 60 अंश लिया था तब परावर्तन कोण कितना आया था? 60 अंश। तो तुम जो जान रहे हो कि आपतन कोण जितना है, ठीक है, इसको I कहते हैं, I, उतना ही परावर्तन कोण यानी R, कोण I और कोण R दोनों बराबर आ रहे हैं। जब हमने कोण I बदल दिया, ठीक है, ये बदल दिया तो कोण R भी बदल के उतना ही हो गया, ठीक है। तो जितना हमारा आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, यहां से सिद्ध हो गया। ये परावर्तन का दूसरा नियम है जिसमें आप देखते हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं हमेशा। हम जैसे जैसे आपतन कोण बदलेंगे वैसे वैसे परावर्तन कोण बदलेगा। देखो इसी के ऊपर मैं रखता हूं जिससे तुम कोण आराम से पहचान पाओ। देखो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब यहीं से आप कोण नापना। देखो मैं अब 45 अंश रख रहा हूं, देखना ये दिख रहा है ऊपर से, बिल्कुल ठीक ऊपर कर दो इसके। देखिए दोबारा देखो ये कितना है? 45 डिग्री। इधर उधर देखो जब वापस निकल रही है तो कहां से निकल रही है? कितने अंश में निकल रही है? इधर 45 है तो उधर कितना है? उधर पढ़ो चांदे पर। 130 है कि 35 है? देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 35 है ना? 35। देखो यहाँ 45 है तो 45 से 90 के बीच में कितना कोण हो गया? 45 अंश का। और 135 और 90 के बीच में कितना कोण हो गया? उधर दिखा दो। 135 है ना? 135 है कि नहीं? पढ़ पा रहे हो तुम 135? अभिलंब की दिशा में जब मैं इस किरण को डाल रहा हूं उस पे, तो आप क्या देख रहे हो? वो वैसे की वैसे ही लौट के आ रही है। देखो 90 अंश की दिशा में आ रही है तो इसका दूसरा कोई दूसरी किरण नहीं बन रही, एक ही किरण है ये, है ना। अगर थोड़ा सा भी इधर हटाऊंगा तो वो किरण दूसरी तरफ उतनी ही हटती जाएगी। जैसे इधर हटाता जाऊंगा इसको, जितना कोण ये बनाती जाएगी इधर वाली किरण, उतना ही दूसरी वाली किरण भी कोण बनाती जाएगी। देखो हमारा जब आ गया 30 अंश पे तो वो उधर भी 30 अंश पे आ गया, है ना। इसको और मैं घुमाता जाऊंगा और घुमाता जाऊंगा तो देखो किरण इधर से मैं आपतन कोण बढ़ाता जा रहा हूँ और उधर से परावर्तन कोण भी अपने आप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे परावर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा। देख रहे हो? मजा आया?